सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएलटी शिक्षा यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 28 जो कि डेट 2 नवंबर 2021 के लिए है। सब्जेक्ट अपना कौन सा है? साइंस सब्जेक्ट है और ये वर्कशीट है अपनी 8th क्लास के लिए वर्कशीट है। अब हम आज देखेंगे कौन सा टॉपिक, लाइट टॉपिक देखेंगे। लाइट के बारे में पढ़ना चालू करेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं, चालू करते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कौन कैसे कितने टाइप्स होते हैं रिफ्लेक्शन के, लाइट के, आज हम देखेंगे ये। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सीमाज मदर ब्रोट अ सीमाज मदर ब्रोट अ न्यू स्टील प्लेट फ्रॉम द मार्केट। अब सीमा की जो मम्मी थी उन्होंने क्या करा, नई मार्केट से प्लेट लाई, नई स्टील की प्लेट लाई। सीमा नोटिस्ड दैट हर फेस वॉज क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट। अब सीमा ने क्या नोटिस करा, जो उसका फेस था वो क्लियरली विजिबल था न्यू प्लेट में, ठीक है। शी इमीडिएटली वेंट टू द किचन एंड स्टार्टेड सीइंग द फेस इन द ओल्ड प्लेट। अब सीमा ने क्या करा, इमीडिएटली वो कहाँ गई? किचन में गई और स्टार्ट कर दिया अपना फेस देखना। किसमें? ओल्ड प्लेट में। कहाँ? ओल्ड प्लेट में उसने अपना फेस देखना स्टार्ट कर दिया। द फेस वॉज क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट बट इन द ओल्ड प्लेट इट वॉज ब्लर्ड। अब क्या था कि जब उसने अपना फेस न्यू प्लेट में देखा तो फिर उसका फेस क्लियरली विजिबल था, पर जब उसने ओल्ड प्लेट में अपना फेस देखा तो वो कैसे था? ब्लर्ड था उसका फेस, ठीक है। तो नेक्स्ट डे वो अपने स्कूल गई, ठीक है। नेक्स्ट डे इन द स्कूल शी आस्क्ड हर टीचर दैट व्हाई हर फेस अपीयर्ड ब्लर्ड इन द ओल्ड प्लेट। अब जब वो अगले दिन स्कूल पहुंची तो स्कूल में उसने क्या करा, अपनी टीचर से जाके पूछा कि मेरा फेस ब्लर क्यों दिख रहा है ओल्ड प्लेट में, ठीक है। तो टीचर ने क्या कहा? द टीचर सेड लेट्स डू इट विद डिफरेंट सरफेसेस, लुक एट रिफ्लेक्शन इन डिफरेंट सरफेसेस। तो टीचर ने कहा कि चलो हम क्या करते हैं, अलग अलग सरफेसेस पे ये एक्टिविटी करके देखते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट सरफेसेस पे कैसा रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स डू एन एक्टिविटी टू नो द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम क्या करने जा रहे हैं, ये एक्टिविटी करने जा रहे हैं कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की एक्टिविटी करने जा रहे हैं। ये जो टेबल दिख रहा है हमें, ये एक्टिविटी हमें करनी है, ठीक है। अब लेट्स डू एन एक्टिविटी टू नो द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑब्जर्व योर इमेज इन द गिवन सरफेसेस इन द टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। अब हमें क्या करना है, हमें इन सारी चीज़ों में अपना फेस ऑब्जर्व करना है, अपनी इमेज ऑब्जर्व करनी है और ये बताना है कि टेबल में कि कैसी कैसी हमें इमेज दिख रही है। तो चलिए टेबल को ही देख लेते हैं पहले हम, ठीक है। तो हमें यहाँ दे रखा है सरफेस, ठीक है। सरफेस में हमें क्या क्या दे रखा है? पहला दे रखा है न्यू स्टील प्लेट, दूसरा वुडन टेबल दे रखा है, तीसरा हमें मिरर दे रखा है, चौथा हमें बकेट फिल्ड विद वाटर, फिफ्थ वॉल, सिक्स शाइनी टाइल्स दे रखी है हमें, ठीक है। और हमें क्या क्या यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं ये देख लेते हैं। इमेज क्लियर होनी चाहिए, या फिर ब्लर होगी इमेज, या फिर विजिबल ही नहीं होगी। मतलब ये सारे सरफेसेस हैं, ये सारे सरफेसेस में हमारी इमेज जो होगी बिल्कुल क्लियर इमेज होगी, ठीक है। या तो क्लियर होगी इमेज हमारी, या तो कैसी होगी? ब्लर्ड इमेज होगी, या तो ब्लर्ड होगी या तो नॉट विजिबल, ठीक है। अब देखते हैं आगे। चलिए पहला देखते हैं, न्यू स्टील प्लेट में कैसी हमें इमेज दिखेगी? बिल्कुल इमेज क्लियर दिखेगी। कैसी इमेज? क्लियर दिखेगी हमें, ठीक है। क्योंकि जब हमने देखा न्यू स्टील प्लेट में क्या था, बिल्कुल सरफेस क्लियर था, तो हमें इमेज भी अपनी क्लियर मिल रही थी, ठीक है। वुडन टेबल में क्या होगा? दूसरे में देखते हैं, वुडन टेबल में क्या होगा? वुडन टेबल में हमें अपनी इमेज दिखेगी नहीं, है ना। वुडन टेबल में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हमें कोई इमेज नहीं दिखेगी, तो नॉट विजिबल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नॉट विजिबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मिरर में। मिरर तो शीशा तो आपको सबको पता है, आपने शीशे में ही अपना फेस देखते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारी इमेज कैसी आएगी? बिल्कुल क्लियर इमेज आएगी, ठीक है। कैसी आएगी? बिल्कुल क्लियर इमेज आएगी, ठीक है। क्लियर इमेज, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं, बकेट फिल्ड विद वाटर। तो बकेट फिल्ड विद वाटर में क्या होता है?
बकेट फिल्ड विद वाटर में हमारी इमेज कैसी आती है, बिल्कुल क्लियर इमेज आती है। कैसी आती है हमारी इमेज, बिल्कुल क्लियर आती है ना। अब आप कहेंगे कि क्लियर नहीं आती है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक एक्टिविटी करिएगा अपने घर में, आप एक बकेट लीजिएगा, बकेट को बिल्कुल फुल भर देना ऊपर से, ठीक है। अब क्या करना, उसको जो पानी है, पानी को रेस्ट पे आने देना, ठीक है। पानी को क्या आने देना, रेस्ट पे। बिल्कुल पानी जब शांत हो जाए तब अपनी शक्ल देखना, तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर इमेज दिखेगी, ठीक है। अब अगले पे बढ़ते हैं हम। अगले अपना क्या है अगला, वॉल। तो वॉल में अपनी इमेज देखेंगे तो अपनी इमेज वॉल में तो दिखती नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट विजिबल। इसका आंसर आ गया अपना क्या, नॉट विजिबल, ठीक है, वॉल में। अब देखते हैं सिक्स्थ एंड लास्ट अपना शाइनी टाइल्स। शाइनी टाइल्स में हमारी इमेज कैसी आएगी, ब्लड इमेज आएगी, क्योंकि जो शाइनी टाइल्स होती हैं उसमें क्या होता है, शाइनी तो होती हैं टाइल्स, पर हमें जो फेस होता है वो क्लियर नहीं दिखता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ब्लड, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा अपना ब्लड। तो हमने टेबल कंप्लीट कर ली, एक्टिविटी कंप्लीट कर ली। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, रिफ्लेक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स। तो रिफ्लेक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के रिफ्लेक्शंस होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा होता है अपना, पहला होता है अपना रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहला क्या होता है अपना, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। व्हेन ऑल द पैरेलल रेज fall on the smooth surface are reflected back parallel to each other is known as regular reflection, ठीक है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे इस इमेज में देखिए, इस इमेज को देखने से आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखी है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये जो सारी रेज हैं, ये वाली रेज हैं, ये सारी पैरेलल रेज है, ठीक है। और ये जो हमारा सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है। ये जो पैरेलल रेज फॉल होती हैं किसी सरफेस पे और पैरेलल ही वापस चली जाती हैं, स्मूथ सरफेस पे फॉल होती है, ठीक है। जो पैरेलल रेज स्मूथ सरफेस पे फॉल होती हैं और वापस पैरेलल चली जाती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं उसको, ठीक है। जो पैरेलल रेज फॉल हो किसी स्मूथ सरफेस पे और रिफ्लेक्ट हो जाए वो बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे के, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है। जैसे ये अपनी इमेज दे रखी है। अब आते हैं, द न्यू स्टील प्लेट हैज़ रेगुलर रिफ्लेक्टेंस सो द फेस अपीयर्स क्लियर। तो हमने जब देखा न्यू स्टील प्लेट में हमारी जो क्या होती है, रेगुलर रिफ्लेक्टेंस होती है। रेगुलर रिफ्लेक्टेंस मतलब जो स्मूथ सरफेस होती है ना, उसकी काफ़ी स्मूथ होती है उसकी सरफेस, तो इसलिए क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है उसका अच्छे से रिफ्लेक्शन आता है, इसलिए हमारा फेस जो होता है उसमें क्लियर दिखता है, किसमें, न्यू स्टील प्लेट में, ठीक है। तो आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन समझ आया। आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ, रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होता है जब पैरेलल रेज फॉल होती हैं स्मूथ सरफेस पे और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, मतलब वो वापस पैरेलल चली जाती हैं, तो उस रिफ्लेक्शन जो होता है, वो रिफ्लेक्शन जो होता है उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि किस में होता है, हमारा न्यू स्टील प्लेट में अपना रेगुलर रिफ्लेक्शन देखा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपना दूसरा क्या है, इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, अब ये कहाँ होता है देख लेते हैं। व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और इर्रेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है कि जब सारी पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होती है किसी रफ सरफेस पे, रफ सरफेस मतलब ऊबड़ खाबड़ सरफेस, ऐसे ऊबड़ खाबड़ सरफेस, ठीक है। और स्मूथ सरफेस मतलब बिल्कुल प्लेन सरफेस, ठीक है। रफ सरफेस मतलब क्या, कैसा सरफेस, ऊबड़ खाबड़ सरफेस, ठीक है। तो ऊबड़ खाबड़ सरफेस पे क्या होता है, जब पैरेलल रेज गिरती हैं, जब पैरेलल रेज इस पे आएंगी तो क्या होगा आप बताओ। पैरेलल रेज जब इस पे आएंगी तो कोई पैरेलल रे इधर चली जाएगी, है ना, कोई पैरेलल रे इधर चली जाएगी, तो इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन सही से होगा नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, वो इधर उधर रेज चली जाएंगी, पैरेलल नहीं जाएंगी एक दूसरे के, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये कहाँ देखने को मिलता है हमें, ओल्ड प्लेट में। ओल्ड स्टील प्लेट हैज़ डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन।
अब ओल्ड प्लेट में क्यों देखने को मिलता है? ओल्ड प्लेट में क्यों क्या इसलिए मिलता है देखने को क्योंकि ओल्ड प्लेट को जब हम धोते हैं तो उसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। अब स्क्रैचेस से क्या होती हैं, जो उसकी सरफेस होती है वो रफ सरफेस हो जाती है, ठीक है, रफ सरफेस होती है तो पैरेलल रेज आती हैं, तो कोई पैरेलल रे इधर चली जाती है, कोई इधर चली जाती है, तो बिल्कुल पैरेलल नहीं जाती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता उसका होता है डिफ्यूज्ड या फिर डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमने दो टाइप के रिफ्लेक्शन पढ़े, कौन कौन से, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। आपको दोनों समझ आ गए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर एक फैक्ट दे रखा है, इंटरेस्टिंग चीज दे रखी है यहाँ पर, क्या देखते हैं। डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट? क्या हम जो सारी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं ये रिफ्लेक्टेड लाइट से देखते हैं? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप किसी भी अंधेरी जगह में जाएंगे, जैसे अगर आप किसी कमरे में जाएंगे जिसकी लाइट ऑन नहीं हो, तो आपको कुछ दिखेगा? कमेंट में जल्दी से बताना मुझे, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। दिखेगा तो बोलना हाँ, नहीं दिखेगा तो बोलना नहीं। तो हमें हालांकि सबको पता है कि किसी भी अंधेरे कमरे में जाएंगे तो हमें कुछ दिखता नहीं है, ठीक है, पर लाइट जैसे ही ऑन करते हैं तो हमें सब कुछ दिखने लगता है। तो इसका मतलब क्या है, जब लाइट हमारे ऑब्जेक्ट्स पे गिरती है और वो रिफ्लेक्ट बैक होती है तब हमारी आईज पे आती है वो, ठीक है। जैसी हमारी आईज पे आती है तो आईज हमारी डिटेक्ट करती है, हमारी उस लाइट को पहचान लेती है, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखना चालू हो जाते हैं, ठीक है। समझ आया आपको, ठीक है। नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। तो जो भी आप सब हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में जो चीज़ें भी आप सब देखते हैं वो किस वजह से देखते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से हम देख पाते हैं सारी चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग में है, ठीक है। मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट्स इट। अब मून क्या करता है, मून के पास खुद की एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। मून क्या करता है, जो सन की लाइट होती है उस पर रिफ्लेक्शन आती है सन की। मून क्या होता है, मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है। मून क्या करता है, जो उसके पास सन की रिफ्लेक्शन की लाइट आती है, जो सन की लाइट आती है रिफ्लेक्शन के द्वारा, वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है। इसलिए हमें पता चलता है कि सन चमक रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सारी जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, वो सारी लाइट होती है सन की लाइट होती है वो, ठीक है। देखते हैं आगे, दैट्स हाउ वी सी द मून। इसलिए हम मून को देख पाते हैं। अगर उसके ऊपर सन की रोशनी नहीं जाएगी तो मून को भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अगर उसके ऊपर सन की रोशनी नहीं जाएगी तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी रोशनी ना, रिफ्लेक्ट नहीं होगी लाइट, तो हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है, मून को। अब द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर सब ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। अब जो ऑब्जेक्ट्स किसी और ऑब्जेक्ट्स की लाइट में शाइन करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं, हम इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स किसी और की, जैसे ये मून है, ठीक है, हम मान लेते हैं ये मून है और ये हमारा क्या है, सन है, ठीक है। तो ये बता रहा है हमें जो ऑब्जेक्ट्स किसी दूसरे की लाइट से शाइन करते हैं, दूसरे की लाइट से शाइन करते हैं, तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ओन लाइट सच एज सन, फायर, फ्लेम ऑफ कैंडल एंड एन इलेक्ट्रिक लैम्प। अब जो अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद की लाइट को बनाते हैं, जैसे सन हो गया, फायर हो गया, जिनमें से खुद की लाइट निकलती है, उनमें से खुद से लाइट निकलती है, जैसे सन हो गया, फायर हो गया, फ्लेम ऑफ कैंडल हो गई और इलेक्ट्रिक लैम्प हो गया। तो इसमें क्या होते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं हमारे, ये ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। हम एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ओन लाइट सच एज सन, फायर, फ्लेम ऑफ कैंडल एंड एन इलेक्ट्रिक लैम्प। देयर लाइट फॉल्स ऑन आवर आईज, दैट इज हाउ वी सी देम। अब क्या होता है,
उनके पास खुद की रोशनी होती है, तो जब वहाँ से रोशनी हमारी आंखों पे आती है तो तब हम उन्हें देख पाते हैं, ठीक है। दीज ऑब्जेक्ट्स विच emit देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट को एमिट करते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं हम? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये सारा एक्सप्लेनेशन देख लिया इसका, इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन देख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन? तो इसका आंसर क्या होगा? व्हेन ऑल पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब इसका जान लेते हैं मतलब क्या होता है। जब सारी पैरेलल रेज किसी भी एक रफ सरफेस से सारी जो पैरेलल रेज आती हैं वो पैरेलल नहीं हो पाती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वाई आवर इमेज इज नॉट क्लियर व्हेन वी सी आवर फेस इन द ओल्ड प्लेट। तो ऐसा किस लिए होता है? जब हम अपना फेस क्लियर नहीं देख पाते ओल्ड प्लेट में, तो इसकी वजह क्या होती है, ठीक है। तो इसकी वजह देखते हैं। बिकॉज ओल्ड प्लेट हैज़ रफ सरफेस सो इट shows diffused reflection by which we can't see our face clearly, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये। मतलब इसका मतलब क्या है? ओल्ड प्लेट में क्या होते हैं? उसकी सरफेस जो होती है रफ सरफेस होती है, रफ सरफेस होती है। अब जब हम प्लेट को धोते हैं तो काफ़ी सारे स्क्रैचेस लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी सरफेस होती है वो रफ हो जाती है। अब रफ सरफेस होने की वजह से क्या होता है? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पर। और जहाँ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है वहाँ क्या होता है? जो पैरेलल रेज होती हैं इधर उधर चली जाती हैं, ठीक है। पैरेलल रेज इधर उधर चली जाती हैं, तो हमें रिफ्लेक्शन सही से मिलता नहीं है, इसलिए हमारा फेस सही से दिखता नहीं है। तो यही वजह है कि हम अपना फेस ओल्ड प्लेट में नहीं देख पाते हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में। हमें एक डिफरेंट बताना है कि इसमें डिफरेंस अब हमें क्या करना है? डिफ्यूज्ड और रेगुलर रिफ्लेक्शन में डिफरेंस बताना है। तो हम पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? When all parallel rays fall on a smooth surface are reflected back parallel to each other is known as regular reflection। अब जब सारी पैरेलल रेज स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, वो भी पैरेलल, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अपना न्यू स्टील प्लेट में एग्जांपल आ जाएगा और मिरर इसका एग्जांपल है, ठीक है। मिरर में क्या होता है? अपना क्लियर फेस दिखता है और न्यू स्टील प्लेट में भी क्लियर फेस दिखता है अपना, ठीक है। और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में क्या होता है देखते हैं। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में क्या होता है देखते हैं। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में when all parallel rays reflected from a rough or a irregular surface are not parallel to each other, the reflection is known as diffused or irregular reflection। इसमें क्या होता है? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में जो सारी पैरेलल रेज आती हैं रफ सरफेस पे, जो सारी पैरेलल रेज रफ सरफेस पे आती हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल नहीं हो पाती हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल नहीं हो पाती है वो रिफ्लेक्ट, ठीक है। वो पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं, समझ आया? वो पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, इससे क्या होता है? रिफ्लेक्शन हमें दिखता नहीं है, तो हमें क्लियर इमेज नहीं दिखती है। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे देख लेते हैं। इसका एग्जांपल होगा ओल्ड स्टील प्लेट और वुडन टेबल। और भी हो सकती हैं, जैसे वॉल हो गई हमारी, है ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपना, व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में बता रखा था मैं, फिफ्थ क्वेश्चन में ये था फिफ्थ क्वेश्चन कि हमें दो ऑब्जेक्ट्स बताने थे जिसपे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है अपना। तो दो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे अपनी?
एक तो न्यू स्टील प्लेट हो जाएगी और एक मिरर हो जाएगी। तो मैंने आपको ये सारे आंसर्स बता दिए हैं, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर एंड फिफ्थ का आंसर। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें आगे आने वाले वीडियोस की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।